साथियों, युवा शो चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक है आईएमसी मछली। आईएमसी रेहू, कतला, ग्लास कार्प, कॉमन कार्प, जितने भी प्रजाति का जो मछली है वो ग्रोथ क्यों नहीं करता है, तो मुख्य बिंदु आज यही है। एक मेरा मित्र है जो मेरा यूट्यूब देख करके उन्होंने पंजाब से कॉल किया है, घंटों बात की है, विस्तार से बात हुआ। वो तालाब के वजह से उनकी पारिवारिक क्लेश बना हुआ है, क्योंकि आईएमसी उनका ग्रोथ नहीं कर रहा है। 2 साल से बच्चा डाल के वो बेच नहीं पा रहे हैं। तो उनमें जिसमें पैदावार जमीन था, उसमें धान की अच्छी फसल होती थी, वो भी उनसे वंचित हो गए। तो इसके वजह से उनको पारिवारिक क्लेश पैदा हो चुका है। तो आइए मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए, ये जो पौंड जो दिख रहा है, ये आपका मान के चलिए कि 18 से 20 कट्ठा का ये पौंड है। तो इसमें यदि हम आईएमसी बच्चा का डालेंगे तो 50 ग्राम से कम की बच्चा यदि आप डालते हैं आईएमसी, तो आपका ग्रोथ में समस्या होगा। क्योंकि आपको छोटा बच्चा डालेंगे तो बहुत सारा मेढक, सांप, वो एक्स्ट्रा पक्षी वगैरह सब कुछ इसको खा लेगा। फिर आप गिन के काउंटिंग करके रखेंगे कि हम 20,000 बच्चा डाले हैं, हमको आधा केजी का हो जाएगा तो 10,000 केजी निकल जाएगा। तो ये फार्मूला जो है आपको पूरे के पूरे फ्लॉप कर जाएगा। तो यदि आप 50 ग्राम का बच्चा डालेंगे तो सबसे पहला फार्मूला कि आप जो क्वांटिटी डालेंगे उसका 10% ही नुकसान हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा फायदा कि आप उसको साल भर का पुराना बच्चा लीजिए, क्योंकि साल भर का समय होता है ना, उस चक्र, उस साल भर का एक ठंडा खाया हुआ बच्चा रहेगा तो आपके पास आएगा तो ग्रोथ बहुत फास्ट करेगा, क्योंकि वो उसका जो दूसरे जगह ट्रांसफर होता है ना, तो उसका ग्रोथ तेजी से होता है। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि वो क्या खिलाना चाहिए आईएमसी को, और कितना मात्रा में क्वांटिटी में बच्चा रखना चाहिए, किस प्रजाति का कितना बच्चा होना चाहिए, मैं विस्तार से बताता हूँ। तो ये मान के चलिए हमारा 20 कट्ठा का बाटा एरिया का तो तालाब है, 18 से 20 कट्ठा का। तो 20 कट्ठा का तालाब में आप हार्डली से हार्डली 5,000 बच्चा आईएमसी का रखें। 5,000 बच्चा आपको ईयरलिंग चाहिए। उसमें रेहू, कतला, ग्लास कार्प, कॉमन कार्प और नैनी, इतना प्रजाति तो होना ही चाहिए कंपलसरी। और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं तो ऐड और कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन नए फार्मर हो या तो पुराने फार्मर हो, उनके लिए इतना अनिवार्य है कि इतना बच्चा जरूर डालें। अच्छा, इसका पहला मुद्दा, आपको कम समय में बस 15 मिनट का समय लूंगा और अपना 7 साल का जो एक्सपीरियंस है मछली पालन में, वो आपके साथ में 15 मिनट में ही साझा कर दूंगा। आईएमसी का ग्रोथ का राज, मुख्य राज। तो आइए, तो इसको जब हम डालेंगे तो उसके बाद में इसको कितना भी आप कुछ कर दीजिए, जाकर, लेकिन इसको प्राकृतिक भोजन खाने का हैबिट है। तो इसके लिए इसमें जू प्लेटन, फाइटोप्लैंटन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं दिखाता हूं कि क्या खिलाना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बिजोल, क्योंकि ये आपका जो पंगासिया सा मांगुर जैसा नहीं है कि ऊपर आया नीचे आके सांस लेके चला गया, ऊपर आया हवा लिया नीचे चला गया, और सांस भी नीचे नहीं रह के तल्ली में रह के सांस लेता है। तो इसको जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसका ग्रोथ ऐसे भी आपका 20% कम जाएगा। कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी खिला लीजिए, इसका 20% ग्रोथ कम जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप अपना तालाब में या तो ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए आप ये एरिएटर डालें, या तो जो बीच में पंप आता है, ब्लोवर आता है, या तो जितना भी तरह तरह के बहुत सारे वैरायटी के पंप आ गए हैं जो विजुअल ऑक्सीजन बनाते हैं। यदि वो कुछ भी नहीं आपको है तो देखिए, मैं तो अपना देसी जुगाड़ बना रखा हूँ। जब किसी भी कहावत है, बिहार के बच्चा देसी जुगाड़ करके ही काम चलाता है। तो आज हम भी अपने पौंड में एक देसी जुगाड़ से हल्का ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ व्यवस्था किए हैं, ताकि हमारे पास अभी पैसे का दिक्कत था तो एरिएटर वगैरह की व्यवस्था नहीं कर सकते परचेज। तो इसके लिए हम देखिए एक देसी जुगाड़ लगाए हैं। ये अनिवार्य है, आप कुछ नहीं कीजिए तो कम से कम ये कंपलसरी कर लीजिए। देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ये पंप जो आपको दिख रहा है, ये पंप ऐसा लगाइए और इससे ऐसा इसमें रिवर्स मारिए, पानी इसी से ले रहा है पंप और इसी से लेके इसमें फेंक रहा है। तो इस तरीका से जो आप जो देख रहे हैं, इस तरीका से यदि आप विजुअल ऑक्सीजन पैदा करेंगे तालाब में
तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको जो 10% जो कम होने का चांस है वो इसमें मेकअप कर लेता है। तो आपको, और जो नीचे का जो पानी खींचता है ऊपर फेंकता है तो नीचे का जो गैस है वो भी रिलीज हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो उससे दो फायदा है, आपका नीचे का जो अमोनिया बनेगा वो भी कंट्रोल रहेगा, और उससे आपका ग्रोथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा मिलेगा। ऊपर आकर के डिप्रेशन में या तो मतलब किसी तरह की परेशानी में नहीं रहेगा मछली। और दूसरा, अब आपको आइए आपको लाइव दिखाते हैं फीड क्या बनाते हैं, क्या खिलाते हैं इस रेहू कतला को। तो हम लोग सिंकिंग फीड तो देते ही हैं, और उसके अलावा हम लोग उसको देते हैं राइस ब्राउन गोबर, जो कि गाय का गोबर होता है, गोबर, और आपका सरसों की खल्ली, गुड़, डीएपी, ये 5 और मिनरल ईस्ट, ये 6-7 चीज मिक्स करके हम लोग एक हौदा बना करके इसमें छोड़ रखे हैं। देखिए ये धूप ज्यादा रहने की वजह से ये थोड़ा, और गोबर की मात्रा भी ज्यादा था तो ये ऊपर आके सूख रहा है, धूप में सूख रहा है, देख रहे हैं ना। और देखिए मैं आपको लाइव दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीका से है। जो देखिए एक घोल तैयार हो गया है। ये घोल जब तालाब में जाएगा ना तो आपको रातों रात जूप्लेटन फाइटोप्लेटन इतना मात्रा में बढ़ा देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पानी का कलर तो 24 घंटा के अंदर तालाब का बिल्कुल चेंज कर देगा। तो ये डालना बहुत जरूरी है। यदि आप ये मेहनत करके डालते हैं तो IMC का कल्चर करें, और आपको गारंटी देते हैं, 110% गारंटी देते हैं कि आपका यदि 50 ग्राम का सीड डालेंगे तो 6 महीना में आपको 600 ग्राम का बच्चा हो जाएगा। चाहे तो जौन सा भी मछली रहे, रेहू कतला ग्रास में, IMC में कोई सा भी प्रजाति रहेगा, हो जाएगा, उसमें आपको डाउट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। और हो सकता है कि यदि आपको इससे एक्स्ट्रा ग्रोथ मछली का मिल जाए, बढ़िया क्वालिटी का बीज है, कम डेंसिटी में बच्चा डाला हुआ है, एक्स्ट्रा भोजन मिल रहा है, तो वो हो सकता है केजी प्लस कर जाए। लेकिन आपको ध्यान रहे कि साल भर का पुराना बच्चा चाहिए, और आपको 50 ग्राम से ऊपर का सीड चाहिए, ये लेना है, और अच्छे क्वालिटी, अच्छे गुणवत्ता वाला सीड लेना है। तब आपको जाकर के ये इतना 6 महीने में केजी साइज से 800 ग्राम 600 ग्राम का साइज आ जाएगा, कंपलसरी आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप उसको गोबर के कितना, आपका हफ्ता में 2 दिन देना है मात्र, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगा। सिंकिंग फीड का आपका कॉस्ट कम जाएगा, और समय समय पर इसमें नमक का प्रयोग करें, ज्यादा चूना का प्रयोग ना करें, पोटास का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज्यादा प्रयोग कीजिएगा तो आपका उसमें फाइटोप्लैंटन जूप्लेटन की मात्रा जो बहुत कम जाएगा, फिर आपको ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। और एक महत्वपूर्ण बात कि उसमें नीचे का जो स्लाइज बनता है उसके लिए अमोनिया का दवा जरूर यूज करें। अमोनिया का भी कोई सा भी कंपनी का ब्रांड हो उसको यूज करें, अच्छे ब्रांड का मतलब कोई दवा यूज करें, ताकि नीचे का स्लाइज है जो खत्म होते रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो आपको निवेदन करते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। जो युवा साथी मछली पालन करना चाहते हैं या तो कर रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें, ताकि जो भाई हमें देख रहे हैं, मैं 7 दिन का नहीं 7 साल का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो 7 दिन तलाई करके नहीं हुआ, या तो तलाई कर भी नहीं रहे हैं, या 7 को वीडियो अपना डाल दिए। तो हम वैसे में से नहीं है, आपको लाइव दिखाएंगे, और जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, क्योंकि हम बहुत ठोकरे खाए हैं मछली पालन में, बहुत नुकसान भी सहे हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि जो सारा नुकसान जो हम सह चुके हैं वो आपका ना हो, इसके लिए हम आपके साथ यूट्यूब पे आने का मतलब प्लान किए हैं। तो आपका नुकसान ना हो, यही मेरा सोच है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो फिर से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, जो भाई मेरा देख रहे हैं। और जो नहीं भी मछली पालन कर रहे हैं, यदि हो सकता है भविष्य में करना चाहें तो थोड़ा सा आप कर भी देंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।